हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंद्र युग को कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9। एक मनई के दुई बेटवे रहीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यह भोजपुरी बोली में है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामब्रछ बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14। सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति
सिंधु सभ्यता से हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। क्वेश्चन नंबर 29, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 33, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन हैं? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुंवारी चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह मुझसे अलग रहता है वाक्य में कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, इसमें अपादान कारक है क्योंकि अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? पुरस्कार शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रवण शब्द में
कौन सी संधि है? श्रवण शब्द में अयाद संधि है। इसका संधि विच्छेद श्रो धन अन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को के लिए एक शब्द है, उसे हौदा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बीसल देवरासो के रचयिता कौन है? बीसल देवरासो के रचयिता नरपति नाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया या किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 48, मोती शब्द का तत्सम रूप क्या है? मोती शब्द का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49, पक्षी, दांत, ब्राह्मण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पक्षी, दांत, ब्राह्मण द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।